Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English for English by Pooja Singh. And today here we are going to solve paper 1 PYQ from 2012 to 2025. So in the part 1 we have solved from question number 1 to question number 19, and in this video we'll be solving all the rest questions. Let's continue. Information technology, welfare to STSC OBC, labor and employment, social welfare and nutrition, north eastern areas, social areas and total expenditure. ठीक है, और इसमें ईयर्स के बारे में बताया 7, 8, 8, 9, 9, 10 एंड 10, 11. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. नाउ सी द आंसर्स, नाउ सी द क्वेश्चन, और बहुत डायरेक्ट. ठीक है, हाउ मेनी एक्टिविटीज इन द सोशल सर्विसेज आर देयर वेयर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द social services in 2008 to 9. And when we solved, and that is very easy one, it is all of the above 1 5 3, very easy one. ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है. इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विस हैव इंक्रीज एट द हाइएस्ट रेट. तो कौन से एक्सपेंडिचर में, कौन से सोशल सर्विस में एक्सपेंडिचर सबसे हाइएस्ट रेट में था. और ये जब आप बात कर रहे होंगे और तो आप देखेंगे सोशल सर्विस का ये किस में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट रेट में बढ़ा. सो इट वॉज द दिस वन दैट इंक्रीज इन दी हाइएस्ट रेट. ठीक है, तो 11 पॉइंट से 12.94 हो गया. सो इट वॉज दी हाइएस्ट वन. ठीक है, now which of the following activities remains almost stagnant in terms of shares and expenditure. It was information and broadcasting. और स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टैगनेंट मतलब 0.22 सेम, मतलब सेम रहना. 0.22 8 9 में भी, 9 10 में भी 0.20 और फिर 0.22. इसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिला है. सो आप ये बाय लुकिंग ओनली बाय लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग केयरफुली आप इसको बना सकते हो. बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following items expenditure share is almost equal to the remaining 3 items in the given year? So it is social welfare and nutrition. You just check it, very easy one. Now, which of the following items of social services has registered the highest rate of increase in expenditure during 2007-8 to 10-11? It is welfare to SC, ST and OBC. Okay. Now question number 24. Which of the following items has registered the highest rates of decline in terms of expenditure during 7 8 to 9 10? So it is labor and employment. So you can see it, welfare to ST OBC highest, that was highest. Expenditure इसमें बहुत ज़्यादा highest है, 0.36, 0.35, 0.41 and then 0.63 it was highest. And when you talk about the decline, it is labor and employment, that is 0.27, 0.27, 0.22 and 0.25. So it was a decline. So this was all about the DI, जिससे आप बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं. एक बार आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए, 10 से 15 बार सॉल्व कीजिए. आपका मैथ्स आपको लगता है कि वीक है, वो वीक नहीं है, आप बस उससे डर रहे हो. डरो मत, स्टार्ट करो. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना पड़ता है, तो डोंट वेट एंड स्टार्ट इट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज ALU स्टैंड्स फॉर? इट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वेरी इजी वन. इट इज़ ईजी एंड फ्री मार्क्स. ओके, now we move to question number 26. A personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board called, क्या होता है सर्किट बोर्ड? बहुत सारा चिप्स यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27. कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर. और अभी भी यू विल नॉट बिलीव, अभी तक ICT का बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, वेरी ईजी एंड टू द पॉइंट. ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा मेहनत ICT पे कर लोगे ना, यू विल गेट 5 to 10 मार्क्स फ्रॉम ICT. ठीक है, सो प्लीज़ प्रिपेयर ICT, बहुत अच्छे से आपको इसी टाइप का मार्क्स आता है. ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं. सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये कौन सा करेक्ट है? ये बाइनरी का है, तो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा टफ भी आता है, बट अगर जिसको ये पता होगा वो उसके लिए ईजी होगा, जिसको नहीं पता होगा, जैसे अभी कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा, अभी आपसे पूछता है कि ओपन गूगल सर्च कौन सा है, ओपन क्रोम कौन सा है, कौन सा वेब सर्च है, कौन सा वायरस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स है, तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपको आते हैं. ठीक है, देख लो आप कितना इजी क्वेश्चन है. द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस 2007 है, उसको क्या बोलते हैं? इसको कैसे ये सेव, फाइल एक्सटेंशन मतलब आप जब भी कुछ फाइल सेव कर रहे होते हो MS वर्ड में, तो ये डॉक्स करके इसका एक्सटेंशन होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय email client to download emails to your computer. So POP is a protocol used by this one. Then question number 31. Which of the following is a source of methane? मीथेन का क्या सोर्स है? तो मीथेन का ये सोर्स है वेटलैंड्स, एंड दिस इज फ्रॉम पीपल एंड एनवायरमेंट. ठीक है,
इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा. नाउ मिनामाता डिजास्टर इन जापान वॉज कॉज बाय पॉल्यूशन ड्यू टू मर्करी. एंड ऑलवेज अगेन जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है उससे भी आपको अप टू डेट रहना है. सो येस, इट वॉज अ डिजास्टर इन बैक डेट इन 2012 दिसंबर. सो येस. देन क्वेश्चन नंबर 33. बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द, किसमें इंक्रीज होता है? सो इट इज़ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 34. नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. Now question number 35. The second, mind it, second most important source after fossil fuels contributing to India's energy needs is nuclear energy. This is not, I thought that it is hydropower, no, but it is nuclear energy. Okay. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 36. इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. कभी इनका रिचर स्केल पूछ लिया जाता है कि क्या मैग्नीट्यूड है, कितने इंटेंसिटी से होता है. कभी पूछ लिया जाता है एस एंड पी वेव्स क्या होता है. ठीक है. सो इसमें पूछा है कि इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड रिचर स्केल्स पे क्या इंप्लाई करता है. तो एक 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स. येस, इट टॉक्स अबाउट सिस्मिक वेव्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ह्यूमन का डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज़ पे नहीं मेजर करता है? हियर इट टॉक्स अबाउट नहीं. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सेक्स रेशियो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आफ्टर. इंडिया के सबसे ज़्यादा यूएसए के बाद कौन से ऐसा है जहाँ पे उसके बाद है? तो सबसे पहले यूएसए में है, उसके बाद फिर इंडिया में है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. कौन सी बात सही नहीं है? सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज इन अ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल. नो, इट इज नॉट करेक्ट. वी हैव टू फोकस ऑन नॉट करेक्ट. And he has a right of audience in all the, yes, it is correct. He has a right to take part in the proceedings in, yes, it is also correct. He has a fixed tenure. No, Attorney General of India has not a fixed tenure. So courts 1 and 4 is correct. और ये हमेशा आप देखो करेक्ट में बोलने के बात करने में तो हम ये करेक्ट कर लिए कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, बट हमें ये बताना कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है. तो क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ें जब भी आप नॉट करेक्ट वाला भी देखते हैं. ठीक है. Which of the following prefix President Pranab Mukherjee desires to be discontinued while interacting with Indian dignitaries well as in official notings? His Excellency Honorable Mahamahim, Shrimati और Shri. So correct answers आपको बताना है. So it was His Excellency and Mahamahim. He said कि नहीं मेरे को ये prefix लगा के आप मत बोलो. Now question number 41. Which of the following can be done under conditions of final emergency? Final emergency में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? So वी डू सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्वायर कंट्रोल कर लेगा किसके ऊपर? ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स. मतलब जितना भी खर्चा वर्चा है सब कुछ. एंड सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड. येस, सो दीज 2 आर द फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है. सो ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट. नाउ मैच द फॉलोइंग. सो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इज मैच्ड विथ मनरेगा. मतलब गरीबी कैसे हटाया जाए, तो सरकार इसके लिए क्या लेकर आई थी? मनरेगा. ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम मिड डे मील्स, ताकि इससे भी बच्चे पढ़ें और डेवलप हो, खाना न्यूट्रिशन वाला मिले. ठीक है. सोशल असिस्टेंस स्कीम, ये आपका हो जाएगा नेशनल ओल्ड एज पेंशन. ठीक है. नाउ मिनिमम नीड स्कीम, ये था इंदिरा आवास योजना कि मिनिमम से भी क्या होगा. सो A4, B1, C3 एंड D2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. फॉर एन इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, क्या होना चाहिए? एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन. एंड दैट व्हाट आई ऑल्सो फील कि इफ यू वांट टू क्लियर UGC नेट एग्जामिनेशन यू हैव टू हैव द एबिलिटी एंड मोटिवेशन. और वो भी मोटिवेशन कैसा? इंट्रिंसिक, आपके जो अंदर से आए, ना कि कोई बाहर वाला आपको बोल रहा है और तब आप पढ़ने बैठ रहे हो. कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा. माइंड माई वर्ड्स. अगर किसी बाहर वाले के बोलने के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, यू वोंट बी एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. इट इज़ ओनली व्हेन यू हैव एन desired level of ability and motivation, otherwise you are not able to clear the examination, be it anyone. Very, I just say brute words, very harsh words, but yes, this is true. क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड ऑलवेज बी स्टूडेंट सेंट्रिक. और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है आपका. और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही स्कोरिंग होता है. क्यों? क्योंकि आप क्यों बन रहे हो? आप UGC नेट का एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाह रहे हो? क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है. आपको प्रोफेसर बनना है. अगर आप प्रोफेसर नहीं बन रहे हो, और अगर आप प्रोफेसर बन रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करना है, बच्चों से बातें कैसे करनी है आपको, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द मेन मोटिव. और इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि ये आपका एबिलिटी चेक करता है. अगर आप अच्छे
वर्ता नहीं हो, बात नहीं कर पाते हो अच्छे से, हाउ विल यू अंडरस्टैंड आपके जो अंदर में ज्ञान है, आप जो चीज़ों को अच्छे से समझाना चाहते हो, आप किसी नॉवेल को अच्छे से समझाना चाहते हो, आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को अच्छे से समझाना चाहते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल 83 सब्जेक्ट्स, अगर आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड। सो येस, ये कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लासरूम से भी पूछा गया है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड, सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। सो येस, प्लीज़ रीड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इफ़ यू वांट कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक वीडियो बनाएं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैम वी वांट टीचिंग एप्टीट्यूड। मेरा बना हुआ नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो पूरा वीडियो भी देखेगा मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ सभी ने वीडियो देखा है पूरा। तो येस, इफ़ यू वांट टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स, आप बोलो, हम नोट्स दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू। बेस्ट मेथड क्या है, ये अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो बेस्ट है इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, ना कि इम्पार्ट नॉलेज, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे कोई नहीं पढ़ेगा। बच्चों को जनरली बोला जाता है कि खड़े हो जाओ बुक पढ़ो, नहीं, दिस विल नॉट वर्क। सजेस्ट अ गुड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है आप ये वाली बुक खरीद लो, लेकिन मैं आपको इसका एसेंस नहीं समझाऊंगी कि कैसे ज़रूरी है, ये आपको पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा मार्क्स आता है। बुक तो बहुत सारे, आप बुक खरीद के लाइब्रेरी बना सकते हो अपने घर पर, बट टीचर ही समझा सकता है एक बच्चे को अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। क्या होना चाहिए, जो क्लास में इंटरैक्शन होता है स्टूडेंट से टीचर का और टीचर से स्टूडेंट का, दैट शुड बी जनरेटिंग आइडियाज़, ना ही आर्ग्यूमेंट, ना ही इन्फॉर्मेशन, ना ही कंट्रोवर्सी। अब अगर आप आइडियाज़, अगर किसी के दिमाग में आप पढ़ाने से एक आइडिया क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ द विन विन सिचुएशन, दैट इज़ वंडरफुल एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जो एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे में हो, और वो उस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। नाउ स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज। ये क्या बोलता है कि रॉड को स्पेयर करो और चाइल्ड को बर्बाद कर दो। इट इज़ सेड दैट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उस चीज़ को रोकना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज। क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल का क्या इंडिकेशन होता है, सो इट इज़ एन इम्पैक्ट फैक्टर। और ये गुड एथिक्स से, तो रिसर्च एथिक्स से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप पढ़ लो, ये आपके पेपर 1 में भी है और ये आपके पेपर 2 में भी काम आएगा अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो। सो असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली। तो ये एक रिसर्च एथिक्स होता है, ना कि नॉट डिस्क्लोजिंग और स्पॉन्सर, ये गलत है। डिस्कसिंग क्लोज और यू आर रिव्यूइंग गलत है। सबमिटिंग सेम रिसर्च मोर देन इन वन जर्नल गलत है, ये गलत है, ये रिसर्च एथिक्स नहीं। एथिक्स मीन्स कि आप कितने सच्चे हो, आप कितने अपने न्याय और बातों पर टिके रहते हो, ठीक है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 51, 2012 में, पहले 2012 में 60 क्वेश्चंस रहते थे, अब वो हो गया है पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, ठीक है। विल डिस्कस इट ऑल। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सैपलिंग मेथड, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड इट, हमेशा क्वेश्चन आने ही आने इसमें। तो अगर प्रॉबिलिटी पे बेस्ड होता है कोई भी सैपलिंग मेथड तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैपलिंग, और ये चारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। सो लर्न इट एंड वॉच द वीडियो सो दैट आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेज इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA फॉर्मेट। सो ये ऐसा नहीं है कि अब आ रहा है एग्जामिनेशन में, बहुत पहले से आ रहा है, सो इसीलिए वी से PYQ इज़ कितना इंपॉर्टेंट, आप रेफरेंस देख लीजिए। अभी जो 2025 में क्वेश्चन आए हैं APA स्टाइल का, MLA स्टाइल का, वो ऐसा नहीं कि कुछ नया है, नहीं है, वो हमेशा से आते रहा है, ठीक है। और ये 15 टाइप का कंसिडर करेंगे। 15 टाइप मीन्स फॉर दोज आर वाचिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, 15 टाइप्स ऐसा होता है जो UGC नेट आपको देगा ही देगा। वो आप कुछ कर लो, आप उसे परेशान होकर, परेशान के लिए ही आपको देगा, बट आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। सो APA फॉर्मेट है, शर्मा नेम लिखा रहेगा, कौन से ईयर में हुआ है और कौन सा बुक आप कर रहे हो, कौन सा जगह है, कौन सा कंपनी है। सो दिस इज हाउ इट इज़ बीइंग डन। क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको स्टेप ऑफ रिसर्च, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो आना ही चाहिए अगर आप PhD के लिए परस्यू करने चाह रहे हो, तो यू शुड बी नोइंग व्हाट अ रिसर्च इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपने, फिर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स करोगे आप, कौन सा मेथड से आपको करना है, एक्शन प्लान से करना है, कौन सा प्रोबेबिलिटी से करना है, अप्लाइड रिसर्च करना है, तो वो मेथडोलॉजी आ गया, ठीक है। उसके बाद से फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर डेटा एनालिसिस एंड लास्ट में आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो कि सबसे लास्ट में दिया हुआ था। तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो
साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, नहीं दिस इज रॉन्ग। हाइपोथेसिस किस चीज़ पे बनता है, लिमिटेड एविडेंस पे बनता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। द हाइपोथेसिस बनता है रीजनिंग पे, बिना किसी अजम्पशंस के ट्रुथ पे। हाइपोथेसिस एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है किसी फिनोमिना पे। सो दीज 3 आर करेक्ट आंसर, ये आप याद कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, एंड D1 इज द रॉन्ग वन। सो दिस वॉज इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 to 60 इज़ अ पैसेज क्वेश्चन, ठीक है, ये पैसेज दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, पैसेज दिया हुआ है। सो पैसेज के लिए व्हाट आई हैव थॉट फॉर जून 2012, फॉर जून 2012 ऑल्सो आई हैव नॉट डन द पैसेज। पैसेज के लिए हम एक अलग सा सीरीज़ बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपका खुद का लर्निंग काम आएगा, आपका खुद का थॉट्स काम आएगा, और वो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी आपको कि कैसे आपको समझना है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग PYQ फाउंडेशन आपको समझना जरूरी है। पैसेज तो आपका है कि पहले पैसेज के लिए मैं बता देती हूँ। पैसेज के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाना है। सेकेंड, पैसेज को आपको रीड करना है। थर्ड, जो भी क्वेश्चंस में पूछा गया है बस वो अनलाइन आपको पढ़ना है। और फोर्थ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। जो बॉक्स के अंदर गिवन है, जो पैसेज के अंदर गिवन है, अगर वो पैसेज बोल रहा है कि स्काई इज़ ब्लैक, ठीक है, स्काई इज़ ब्लैक, तो आपको ये नहीं करना है कि स्काई ब्लू होता है, नहीं, वो आप अपना लिमिटेड नॉलेज अपने पास रखिए। आपको जो पैसेज में बोल रहा है, और ये पैसेज फ्री का मार्क्स होता है, ठीक है, पैसेज फ्री का मार्क्स होता है। सो दिस इज़ ऑल आई विल से अबाउट पैसेज। पैसेज आपका फ्री का मार्क्स है। डोंट इंटरवीन एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चंस पढ़िए, पैसेज पढ़िए। क्वेश्चंस में अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए ईजी होगा। पैसेज पढ़िए, लाइन पढ़िए, ब्लू है तो ब्लू पढ़िए, ब्लैक है तो ब्लैक पढ़िए, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिसंबर 2012 क्वेश्चन पेपर, एंड वी आर ऑन द मिशन टू सॉल्व 2012 से 2025 तक के सारे PYQ. So yes, that's a wrap. If you like this video, do not forget to like, share with your friend, those who are in need of this. And yes, follow for more such content and take care of yourself. All the best.